आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी मान ही गए हैं कि ईडी सीबीआई हमारे अंडर में काम करती है। अगर यही चीज़ प्रधानमंत्री मोदी पहले बता देते हैं तो लोगों को इतना संदेह नहीं होता कि ईडी सीबीआई निष्पक्ष होकर काम करती है। प्रधानमंत्री मोदी बिहार आए थे प्रचार करने के लिए। बिहार की जनता को एक और गारंटी दे दिए, कह दिए कि हेलीकॉप्टर में घूमने वाले जाएंगे जेल। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी किसी का नाम नहीं लिए हैं, लेकिन अगर बिहार में देखिएगा तो बिहार की 40 लोकसभा सीट जीतने के लिए तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर से प्रचार कर रहे हैं। पर डे 3 से 4 सभा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव हैं जो कह दिए हैं कि हेलीकॉप्टर को हमने ट्रैक्टर बना दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी बिहार आए हैं प्रचार करने के लिए। बिहार की जनता को एक और गारंटी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी कह दिए हैं कि 4 जून को बीजेपी की सरकार बनेगी तो 4 जून के बाद हेलीकॉप्टर में चक्कर लगाने वाले जाएंगे जेल। प्रधानमंत्री मोदी अपने मैनिफेस्टो में काम की गारंटी दिए हैं, लेकिन पता चलता है कि उन्होंने जो काम की गारंटी दिए हैं उस आधार पर प्रधानमंत्री मोदी चुनाव नहीं जीत रहे हैं। इसी के चलते प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता की अब एक और नई गारंटी देना शुरू कर दिए हैं कि हमारी जब सरकार बनेगी तो विपक्ष जाएंगे जेल। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी किसी का नाम नहीं लिए हैं, लेकिन ये चीज़ स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार आकर तेजस्वी यादव की ओर इशारा किए हैं। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी बिहार की जनता को नई गारंटी क्या दे रहे हैं। आज बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं। जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार छोड़ेगी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी बिहार आकर कहें कि बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार छोड़ेगी नहीं, लेकिन इसमें अब सबसे बड़ी सवाल यहीं पर ही उठती है कि अगर कोई भी विपक्ष के नेता भ्रष्टाचार किए हैं तो ये काम होता है ईडी सीबीआई को जांच करना। बीजेपी के नेता और प्रधानमंत्री मोदी तय करेंगे कि जो बिहार को लूटे हैं उनको एनडीए सरकार नहीं छोड़ेगी। ईडी सीबीआई कर क्या रही है, और यहाँ से ये भी एक चीज़ पता चलता है कि ईडी सीबीआई निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रही है और कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी के अंडर में काम करती है। तब प्रधानमंत्री मोदी बिहार आकर इस तरीके से खुलेआम धमकी दे रहे हैं विपक्ष के नेताओं को कि बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और कोई भी विपक्ष के नेता भ्रष्टाचार किए हैं तो उनके बारे में जांच करने को लेकर कह सकते हैं, लेकिन इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी बिहार आकर खुलेआम किसी भी विपक्ष के नेताओं को धमकी कैसे दे सकते हैं। यहाँ से ये भी एक चीज़ पता चलती है कि जिस तरीके से ईडी सीबीआई पर पिछले 10 सालों में जो सवाल उठते आया है, अब उसका पर्दाफाश प्रधानमंत्री मोदी हैं जो खुद कर दिए हैं कि बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार नहीं छोड़ेगी। क्या बीजेपी सरकार तय करेगी कि कोई भी अगर विपक्ष के नेता भ्रष्टाचार किए हैं तो वो जेल जाएंगे, या फिर उनको साथ क्या किया जाएगा वो बीजेपी सरकार तय करेगी। ईडी सीबीआई यहाँ पर ही नहीं है जो बीजेपी सरकार विपक्ष के नेताओं को बारे में जांच करेंगे, उनको जेल पे ठाएंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के खिलाफ पूरी की पूरी एक लिस्ट बना के रखे हुए हैं कि जैसी सरकार में आएंगे और एक एक कर विपक्ष को जेल में डाल देंगे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं जो कह दिए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ईडी सीबीआई को खिलौना बना के रखे हुए हैं, जिनको मन करेगा उनको जेल में डाल देंगे और जिनको मन करेगा उनको जेल से बाहर निकाल देंगे। सुनिए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को तो हमने चिट्ठी लिखा है और तथ्यों की जानकारी दी है, थोड़ा ज्ञान वो भी वृद्धि कर ले इन तथ्यों को देखते हुए।
यहाँ आ करके खाली झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ का पर्दाफाश हो गया। सबूत के साथ भेजे, थोड़ा ज्ञानवर्धन कर ले प्रधानमंत्री, और यहाँ आकर के हमको धमकी दे रहे कि जेल भेज देंगे। ये कोर्ट से ऊपर हो गए हैं क्या? ये तो ये साबित हो गया कि एजेंसियां इनके हाथ में, जिसको मन करेगा उसको भ्रष्टाचारी बना देंगे, जेल बंद कर देंगे, और जिसको नहीं मन किया, जैसे महाराष्ट्र में केस खत्म करा दिया, मंत्री बना दिया। यही काम है प्रधानमंत्री का, खिलौना बना दिए क्या एजेंसी को प्रधानमंत्री ने? कहने का तत्पर तो यही है कि सीबीआई, ईडी प्रधानमंत्री का कठपुतली है, खिलौना है। जांच एजेंसी का कोई वैल्यू नहीं है, जांच होती ही नहीं है। खाली प्रधानमंत्री का मन किया, इसको उठा लो, उसको छोड़ दो, इसको उठा लो, उसको छोड़ दो। यही काम है प्रधानमंत्री का। सारे हमारे संवैधानिक संस्थानों को बर्बाद कर दिया इस व्यक्ति ने। ये बिहार है। अरविंद केजरीवाल भी इस बात को लेकर कह दिए हैं कि कौन जेल जाएंगे, कितने दिन जेल में रहेंगे, ये प्रधानमंत्री मोदी तय करते हैं और दूसरा कोई भी तय नहीं करता है। वहीं पर ये भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी विपक्ष के बारे में कह चुके हैं कि विपक्ष के आधा से ज़्यादा नेता जेल में हैं, आधा विपक्ष के नेता बेल पे चल रहा है। तेजस्वी यादव भी जेल में जाएंगे और कोई भी भ्रष्टाचार नहीं बचेगा। अब जहां तक की बात आ जाती है जेल को लेकर, तो इस बात को लेकर मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि ईडी सीबीआई निष्पक्ष होकर उसके बारे में जांच करे। अगर उसके खिलाफ सबूत मिल जाती है तो कानूनन कार्रवाई होना चाहिए। बीजेपी के नेता और प्रधानमंत्री मोदी तय नहीं करेंगे कि कौन जेल में जाएंगे, कितने दिन जेल में रहेंगे। ये बीजेपी पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी का काम नहीं है, बल्कि ये काम ईडी सीबीआई का काम है कि वो निष्पक्ष होकर जांच करें और किसी भी विपक्ष के नेताओं को बारे में सबूत मिलता है तो उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ये जो कह रहे हैं कि ऐसा विपक्ष होना चाहिए जो सरकार को तलवार की नोक पर चलने पर मजबूर कर दें। एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी इस तरीके से बात करते हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष को देखने को तैयार नहीं है। कहते हैं कि हेलीकॉप्टर में घूमने वाले जाएंगे जेल। तो कहीं भी अगर सरकार है तो वहाँ पर ही विपक्ष को रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई भी गलती होता है तो विपक्ष के नेता वहाँ पर ही आवाज़ उठाते हैं और सरकार के खिलाफ बोलते हैं। अगर कहीं भी सरकार है और वहाँ पर ही विपक्ष के नेता नहीं है तो जनता को कैसे पता चलेगा कि सरकार कौन सी काम सही कर रही है, कौन सी काम गलत कर रही है। तो विपक्ष के नेता ही सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कहते हैं कि अगर कहीं भी मैं गलती कर रहा हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं गलती करता हूँ। अगर विपक्ष हो वहाँ पर ही आवाज़ उठाते हैं, विपक्ष हो वहाँ पर ही बोलते हैं तो उनको उठाकर जेल में बंद कर दो। इस बार की लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो कह दिए हैं कि अगर तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की संविधान को बदल कर रख देंगे। तो विपक्ष के नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की संविधान की किताब को लेकर लोकसभा चुनाव में प्रचार कर रहे हैं कि बीजेपी है जो कह रही है कि सरकार में आ जाएंगे तो संविधान को बदल कर रख देंगे। तो विपक्ष के नेता है तब न जाकर संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो संविधान की किताब है उस किताब को हाथ में लेकर चल रहे हैं। बिना विपक्ष की कहीं भी सरकार नहीं चलती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कहते हैं कि मैं विपक्ष को देखना नहीं चाहता हूं। विपक्ष अगर हमारे खिलाफ बोलेगी तो विपक्ष को उठाकर जेल में बंद कर दो।